वर्ष 2023 से जुड़ा पीएम मोदी का भविष्य फल, ग्रहों नक्षत्रों की बदलती चाल का बड़ा खेल। अब दंडाधिकारी की फिर से दिखेगी लीला। 2023 में पीएम मोदी करेंगे क्या धमाल? 2023 में कितनी बदल जाएगी भारत की तस्वीर? जम्मू कश्मीर में दिखेगा अब कैसा बदलाव? देश के प्रधानमंत्री से जुड़ी 2023 की ऐतिहासिक भविष्यवाणी। धर्म ज्ञान पर देखिए विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी। ऋषिकेश से मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आज मौजूद है विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। श्री संत बेत्रा अशोका जी ने खासकर 2014 के चुनाव की बात हो, 2019 का चुनाव हो या फिर अब आगामी 2024 का चुनाव हो, पीएम मोदी से जुड़ी, लोकसभा चुनाव से जुड़ी जितनी भी भविष्यवाणी की है वो अक्षरशः सत्य साबित हुई है। जी हाँ, 14 के लोकसभा चुनाव में पहले ही बता दिया था कि भाजपा की जीत होगी, बहुमत से सरकार आएगी। 282 सीटों का पहले ही इन्होंने जीत का जादुई आंकड़ा बता दिया था। और हैरानी तो उसके बाद तब हुई जब 19 के लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट्स आने से पहले ही इन्होंने धर्म ज्ञान पर इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि देखना 303 यानी कि 303 सीटें पार्टी लेके आएगी, यानी कि भाजपा। और अब देखिए एक बार फिर से 24 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन उससे पहले ही श्री संत बेत्रा अशोका जी इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अब आप देखिएगा कि 24 में भाजपा तकरीबन 318 सीटें लेके आएगी, माफ़ कीजिए 418 सीटें जीतेंगी। तो देखिए, ना सिर्फ सीटों को लेकर इनकी भविष्यवाणियाँ अक्षरतः सत्य साबित हुई है धर्म ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर, बल्कि 16 में इन्होंने ये बता दिया था कि भाई 19 के आते आते जो मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा होगा, राष्ट्रवाद हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ेगा। और नतीजतन 19 के चुनाव से पहले जो जो चीज़ें हुई, चाहे राष्ट्रवाद को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, तमाम चीज़ें देखने को मिली। अब एक बार फिर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का एनालिसिस श्री संत बेत्रा अशोका जी से जानने की कोशिश करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि 72 वर्ष पीएम मोदी के लिए अब आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि साल 2023, क्योंकि 24 का चुनाव जो है उसकी नींव 23 में रखी जाएगी। जी हाँ, तो 24 में क्या होगा, उसकी जो पूरी तैयारियां होगी 24 के चुनाव की जीतने की, वो 23 में होंगी। तो आइए श्री संत बेत्रा अशोका जी से पहले ये समझ लेते हैं कि आने वाले ये साल यानी कि 2023 पीएम मोदी के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, बताइए। नमस्कार। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हैं जी, उनका जन्म नक्षत्र का जो स्वामी है वो शनि है। जन्म नक्षत्र के जो सब लॉर्ड है वो भी स्वामी है। लगन का नक्षत्र जो है इनका शनि है, और सब लॉर्ड जो है वो भी शनि है। तो मोदी जी की कुंडली में शनि जी, जो ग्रह है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आप देखेंगे शनि ने मोदी जी का जीवन टोटली बदल दिया। संघर्ष करने के लिए आपको जो है शनि प्रोत्साहित करता है। इस समय जो है शनि जी जो है वो मकर राशि में है। मकर से जब आप कुंभ में जाएंगे तो मकर के और कुंभ के शनि के मिश्रित रिजल्ट जो है मोदी जी के लिए ना भूतो ना भविष्यति, एक ऐसा देश का नाम और देश के लिए एक ऐसा बेंचमार्क ये स्थापित कर देंगे कि युगों युगों तक इस चीज़ को याद किया जाएगा कि भारत में मोदी जी ने भारत की राजनीति को टोटली चेंज कर दिया। जी, मोदी जी का जो वर्ष 2022-23 है, यानी कि आपका आने वाला ये समय 17/9/2022 से लेके जी 17/9/2023 तक के लिए जो प्रेडिक्शन है जी जी, उसमें इनका जो समय था ये आपका 13/9 तक ठीक नहीं था। उसमें भ्रामरी में उल्का के कारण ये जो है थोड़ा सा ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन इनके कुछ
डिसीजन गलत हो सकते थे, लेकिन इन्होंने बहुत ही समझदारी से जो भी डिसीजन लिए वो अच्छे ही हुए। भले ही आप अगर 22-23 में देखें तो जो सबसे 21-22 में देखें तो सबसे जो बड़ा आंदोलन था वो किसान आंदोलन था जी। वो विपक्ष की एक राजनीति थी कि किसी तरीके से मोदी जी को लेट डाउन किया जाए, और उसमें अगर वो अड़े रहते तो शायद जो सीटें जी। उनको मिली हैं उत्तर प्रदेश और उस यूपी टाइम जो चुनाव में। 5 जो जी। चुनाव हुए थे शायद वो ना मिलती। तो उसमें भी शनि ने इनका जो मार्गदर्शन किया, जिससे इन्होंने जो डिसीजन लिए, जो ये बैकफुट पे आए किसान आंदोलन पे, तो उसका एंड रिजल्ट जो था, इफ एंड रिजल्ट इज ओके एवरीथिंग इज ओके, तो एंड रिजल्ट बहुत बढ़िया था, हर जगह इनका परचम लहराया। अभी जो 2022-23 का जो वर्ष है उसमें जो है इनकी जो मुंथा है वो दशम भाव में और मुंथेश भी दशम भाव में जी। और उसका स्वामी जो है मुंथेश जो है वो इनका जो है बुध है। मुंथेश बुध होने के कारण इनका बुध जो है उचका है और आज स्थान में बुध आदित्य ही होगा। तो मुंथा और मुंथेश दोनों बुध और कुंडली में उच्च का होने के कारण इनके द्वारा 2022 और 23 में लिए गए निर्णय जो हैं वो पूरे विश्व के लिए बेंचमार्क होंगे जी। चाहे वो आतंकवाद से लड़ाई, चाहे वो कश्मीर की पोजीशन को सॉल्व करने के लिए पहले उसको 2 भागों में डिवाइड किया, अब कश्मीर की पोजीशन ऐसी कि वहाँ पे जो है पुनः जम्मू और कश्मीर को मिला के फिर JNK राज्य को दोबारा मान्यता देकर वहाँ जो इलेक्शन होंगे उसमें भी भारत के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि आपका जो है जम्मू कश्मीर का जो वो मुख्यमंत्री है वो जो है हिंदू हो या नॉन मुस्लिम हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इन इलेक्शंस में जो करेक्शंस किए गए हैं उन करेक्शंस के तहत और जी। जो मोदी जी ने आपके जो है करेक्टिव एक्शन लिए हैं, दूसरा जो मोदी जी ने भारत में जो जो कार्य किए हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबकी सहमति से जी। जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, तो अब आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो होंगे, उसमें भी बीजेपी को भारी बहुमत मिलेगा और बीजेपी की सहयोगी दल के सहयोग से जम्मू एंड कश्मीर में 22-23 के एंड से पहले जी। जो है आप ये देखेंगे कि नॉन मुस्लिम आपका मुख्यमंत्री के नाम पर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा, जिसका मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी कि आने वाले टाइम में अब जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो मुख्यमंत्री है वो आर नाम से होगा, तो दैट विल बी नॉन मुस्लिम।